हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। इस लेक्चर सीरीज में वापस हम जैसा कि बात कर रहे थे मैट्रिसेस के बारे में, उसी का पार्ट 6 हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे चैनल का नाम था सिंप्लीफाइड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसको थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया क्योंकि वो मुझे थोड़ा बोरिंग लग रहा था, इसलिए मैंने चैनल का नाम चेंज कर रखा है मैथ्स और फिजिक्स बाबा। बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम रखने की कोशिश करी है मैंने। आई होप आप लोगों को अब तक के वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे। उसी के सीरीज में आगे हम जो आपका पार्ट 6 लेकर आए हैं, वो लेकर आए हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। वैसे ही टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट 5 के अंदर, बट मुझे कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई कि उन लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने इसका वीडियो वापस बनाने का, रिकॉर्ड करने का सोचा है। तो मैं अब क्या करूंगा, इसके दो अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो के अंदर तो मैं 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बात करूंगा, और एक दूसरे वीडियो के अंदर मैं 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने क्योंकि हमको एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन तो सबसे पहले पता होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एलिमेंट्री ऑपरेशन कौन से थे। ओवरऑल हमारे पास 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन हैं, उसमें से 3 जो है वो बिलोंग करते हैं रो ऑपरेशन के ऊपर और 3 बिलोंग करते हैं कॉलम ऑपरेशन पे। जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हम रो और कॉलम ऑपरेशन को साइमल्टेनियसली अप्लाई नहीं कर सकते। इधर वी हैव टू अप्लाई रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ तो आप रो ऑपरेशन को अप्लाई करिए या तो फिर कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई करें, दोनों को एक साथ हम अप्लाई नहीं करते। तो पहले देख लेते हैं कि ऑपरेशन क्या है फिर से। वैसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पहला था वो ये था कि हम दो रो को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये सिंबल था इंटरचेंज का। जैसे यहाँ पर R1 और R2 कोई दो रो जो है आपस में इंटरचेंज हो रही है, या फिर अगर मैं कॉलम के बारे में बात करूंगा तो C1 किससे चेंज हो रहा है आपके C2 से। तो ये भी आप ले सकते हैं अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो। सेकंड, मैंने आपको बोला था किसी भी रो को आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने R1 को रिप्लेस करा है किसी कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई करके। इसी तरीके से मैं C के अंदर भी कुछ चेंज कर सकता हूँ। C गिव्स K C1। अच्छा, मैंने यहाँ पे C लिखा है, C1 लिखा है। आपके पास जो भी जिस अकॉर्डिंग नीड हो उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो रो या कॉलम ले सकते हैं। थर्ड, हमने बोला था कि कोई भी रो है उसमें किसी भी दूसरी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके या ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। यहाँ पे I जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, कोई इंटीजर ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, इट इज नॉट ओनली द इंटीजर, कोई भी रियल नंबर यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 2x2 के मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो जैसा मैंने आपको बोला था, दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक रो ऑपरेशन और एक कॉलम ऑपरेशन। तो हम एक ही क्वेश्चन को रो ऑपरेशन से भी देखेंगे और उसी क्वेश्चन को हम कॉलम ऑपरेशन से भी देखेंगे। तो हमारे पास रो ऑपरेशन, और इस दूसरी साइड में हम बात करेंगे उसी क्वेश्चन के कॉलम ऑपरेशन से, उसी क्वेश्चन को करने की ट्राई करेंगे। ओके, so let's take a simple example. Let's say we have a matrix A equals to 2 1 5 and let's say -1. Fine, and we have to calculate the inverse of given matrix. हमको इस A मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपके पास रो ऑपरेशंस के लिए कोई भी रो ऑपरेशन का यूज करके इनवर्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस मैट्रिक्स A को आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, A equals to IA, जहाँ पे I जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स A है उसी ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स I भी होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। ओके फाइन, सो हमारा मेन टारगेट है A को किस में कन्वर्ट करना है, A को कोई ना कोई ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे उससे को किस में कन्वर्ट करना है, I में। और इस I को किस में कन्वर्ट करना है, जो ऑपरेशन आप A अप्लाई कर रहे हैं वही ऑपरेशन आपको किस में अप्लाई करने पड़ेंगे, B में भी अप्लाई करने, इस I में भी अप्लाई करने पड़ेंगे। उससे आपको एक मैट्रिक्स B मिलेगी और इस A के अंदर कोई चेंज नहीं करना, ही एज इट इज रहेगी। तो यहाँ पे आपको जो B मैट्रिक्स मिलेगी, इट विल बी द इनवर्स ऑफ A और इट कैन बी रिटर्न एज A इनवर्स। इनवर्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो अगर मैं B को A इनवर्स से रिप्लेस करता हूँ तो A इनवर्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको गिवन मैट्रिक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाता है, हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे इनवर्स का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, हमारी जो जनरल मैट्रिक्स है उसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, हमारी मैट्रिक्स है 2 1 5 2 1 5 और -1। दूसरी तरफ उसी की आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। ऑर्डर आई थिंक आप सबको पता है, ये I2 है। I2 मतलब इसका ऑर्डर कितना है, 2, यानी एक 2x2 की मैट्रिक्स है ये। ठीक है,
हमको क्या करना है, हमको कुछ साइमल्टेनियसली कुछ ऑपरेशन अप्लाई करने हैं ताकि ये जो आपका 2 है वो 1 में कन्वर्ट हो जाए, ये 1 0 में, ये 5 1 में, और ये -1 जो आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, 0। इन केस अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और कोई पूरी की पूरी रो जो है क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और कॉलम में अगर पूरा का पूरा कॉलम जो है 0 हो जाता है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, चलिए आप चाहे तो इस 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो इस 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो इस 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो इस -1 से स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मुझे अभी जो कन्वीनियंटली दिख रहा है वो दिख रहा है ये 1, इसको इजीली 0 बनाया जा सकता है अगर मैं इस फर्स्ट रो में सेकंड रो को ऐड कर दूं। अच्छा, इससे पहले अगर आपको रो की नॉलेज नहीं है तो अब मैं आपको बता दूं, ये आपकी रो 1 थी और ये आपकी रो 2 है, तो आप रो 1 और रो 2 पे ही ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सो हम यहाँ पे R1 पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, R1 में मैं R2 को ऐड कर रहा हूँ। ये दिमाग में मेरे कैसे है, मेरी कोशिश थी इसको 0 बनाने की। अब 0 बनाने के लिए सिंपल दिख रहा था कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, जैसे मेरे को 1 के अंदर क्या ऐड करना चाहिए कि 0 आ जाए, ऑब्वियस सी बात है -1, तो -1 सीधा सीधा नीचे दिख रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया। अब समझते हैं कि अब सपोज यहाँ पे 1 होता तो उस केस में दोनों को हम क्या कर देते, माइनस कर देते। तो ये ऑपरेशन दोनों तरफ आपको साइमल्टेनियसली अप्लाई करने हैं। यहाँ पर जो लिखा है उसमें चेंज होगा और क्या चेंज होगा वो ये बताएगा। ठीक है, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए सेकंड रो को हम एज इट इज लिख देते हैं 5 और -1, और फर्स्ट रो में जो चेंज हुआ है वो देखते हैं। तो 5 और 2 हो जाएगा यहाँ पे 7, और यहाँ पे -1 और +1 हो जाएगा आपके पास 0। इन द सेम वे दूसरी तरफ देखें हम, क्योंकि R2 में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसको एज इट इज रखेंगे, और इधर हम वो कर देंगे 1, और यहाँ पे भी कितना कर देंगे हम, 1। इतनी चीज आपको आई थिंक सो क्लियर हो गई होगी। चलिए, सो हमारा जो प्रॉब्लम था इसको 0 बनाने का वो सॉर्ट आउट हो चुका है। अब नेक्स्ट आपको ये चीज याद रखनी, क्योंकि इसको हमको 1 बनाना है। अगर किसी भी रो के अंदर सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर एंट्री और दैट पर्टिकुलर एलिमेंट जिसको आपको 1 बनाना है, तो आप उसके कॉन्जुगेट से उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉन्जुगेट नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आई थिंक सो पता होगा, जैसे 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो ऑब्वियस है 1/7, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/7। सो यहाँ पे भी हमको यही करना है। जैसे मैं आपसे बोलता 5 है या -5 है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, ऑब्वियसली माइनस का 1/5। सो आपको कभी भी ऐसा दिख जाए तो आप उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे अपन R1 में अगेन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। R1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/7 से। ये हमने अप्लाई किया प्रॉपर्टी नंबर 2, ये हमने अप्लाई किया प्रॉपर्टी नंबर 3। सो ये करने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास 1 0, और सेकंड में कोई चेंज नहीं आया। वही साइमल्टेनियसली चेंज आपको यहाँ पे भी करना, ही हो जाएगा 1/7, ये हो जाएगा हमारे पास 1/7, ये 0 और ये 1। चलिए, अब हमारा मेन टास्क क्या है, इस 5 को एनी हाउ 0 बनाना। सिंपल है, इसके ऊपर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको एलिमेंट दिख रहा है उसी से ही 0 बन पाएगा। तो उससे आप 0 उसको कैसे बनाएंगे, अगर इस R1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं R2 में से, तो आई थिंक तो ये 0 हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। तो R2 में हम क्या चेंज करेंगे, R2 को हम लिखेंगे R2 -5 टाइम ऑफ R1। ठीक है, आई थिंक तो आपको समझ आ रहा होगा मैंने कैसे लिखा है। भाई इस 5 को मुझे 0 बनाना था, तो मैं इसमें क्या ऐड करूं कि 0 बन जाए, -5। वो -5 कैसा आएगा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में दूसरे एलिमेंट पे गया, वहां पे लिखा हुआ था 1। तो 1 को किससे से मल्टीप्लाई करूं कि 5 बन जाए, ऑब्वियसली 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा R2 -5 ऑफ R1। तो हमारे पास हो जाएगा आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशन, क्योंकि 2 में अप्लाई करें तो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसको एस्टिस रख देते हैं। सो R2 -5 R1, तो ये तो हो गया मेरे पास 0। इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि -1 -5 इंटू 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आना है। 1 - 0 विल गिव यू -1। इन द सेम वे यहाँ पे भी सेम चीज 1/7 और 1/7 एज इट इज रहेंगे। अब हमको क्या करना है, R2 में ऑपरेशन अप्लाई करना है। R2 -5 टाइम ऑफ R1, 0 -5 टाइम ऑफ 1/7, 0 -5 टाइम ऑफ 1/7। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा -5/7। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आराम से धीरे धीरे अप्लाई करिए। अगर आपने कहीं भी मिस्टेक कर दी तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अब R2 हमारा 1 है, 1 में से कितना माइनस करना है, 5 टाइम ऑफ 1/7। तो 1 - 5 टाइम ऑफ 1/7 सॉल्व करेंगे तो 1 - 5/7 इट विल गिव यू 2/7। फाइन, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2/7। ओके,
इसको बनाना था हमें 1, लेकिन है -1। तो जैसा मैंने आपको बोला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, -1 ही होगा। तो हम R2 को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, -R2। ये करने के बाद मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसके बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी, इसको करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो कुछ इस तरीके की होगी। R2 में हमारे पास जाएगा 1 0 0 और 1, और दूसरी तरफ अच्छा हमारे पास ए चल रहा है, ध्यान रखना आपको। ये फर्स्ट वाली में कोई चेंज नहीं आया है, तो फर्स्ट वाली एलसिस रहेगी, दैट इज 1/7, और ये भी 1/7। ये हमारे पास जाएगी प्लस का 5/7, और ये हमारे पास हो जाएगी माइनस का 2/7। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, क्योंकि हमारा जो ए मैट्रिक्स था, ये वाला जो मैट्रिक्स था वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ आई हैव टू वेरीफाई दैट गिवन मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ द ए। हमको ये वेरीफाई करना है कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है बी मैट्रिक्स, ये ए का इनवर्स है। तो सिंपल वेरिफिकेशन है, जैसे मैंने अभी आपको बोला था, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो हम इसी का वेरिफिकेशन करेंगे इसी से। सो हमारे पास जो इनवर्स है हमारे पास वो कितनी आ गई, हमारे पास 1/7, 1/7, 5/7 और माइनस का 2/7। और ए मैट्रिक्स जो है हमारे को गिवन है, ये रही, और ए मैट्रिक्स हमारे पास 2 1 5 और -1। सो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, डजेंट मैटर आप ऑर्डर कैसा भी लें, रिजल्ट वही आना है। सो ये 1/7, ये 1/7, ये 5/7 और ये माइनस का 2/7। अब बस मल्टीप्लाई करना। आई थिंक सो आप सबको रूल याद होगा कि हमने मल्टीप्लाई का रूल क्या पढ़ा था। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1/7, 2 × 1/7 2/7, प्लस 1 × 5/7 5/7। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2/7 माइनस का 2/7। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 × 1/7 5/7, -1 × 5/7 माइनस का 5/7, 5 × 1 5/7, माइनस माइनस प्लस 2/7। एज यू कैन इजिली सी क्या हुआ, फर्स्ट एंट्री 1 हो गई, ये 0, ये 0 और ये 1। इसका मतलब हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। इसका मतलब गिवन जो हमारे पास इनवर्स है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर एग्जाम में आपके पास टाइम बचता है तो ये करिए, नहीं बचता इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। आपको एग्जाम में कंपलसरी नहीं होगा कि उसको वेरीफाई करके बताना है। अब सेम चीज हम कॉलम का यूज करके करेंगे, कॉलम ऑपरेशन का। बस चेंज थोड़ा सा इतना है कि a इक्वल्स टू, इस बार a आगे आएगा और i पीछे आएगा। इसको i में कन्वर्ट करना है और इसको हमको किसी मैट्रिक्स b में कन्वर्ट करना है। इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, बस ऑर्डर का चेंज है और कुछ नहीं है। सो लेट्स टेक a दैट इज 2 5 1 एंड -1 एंड इक्वल्स टू, इस बार a एज इट इज आएगा 1 0 1 0। ओके फाइन। सो अगेन हमारे पास यही है, इसको 1 बनाना है, इसको 0, इसको 0 और इसको 1। सो इस बार हमको कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है, इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। सो मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है 2 को 1 बनाना। 2 को 1 कैसे बनाऊं, बहुत सिंपल है। अगर मैं इस रो में से C1, इस बार ये हमारे पास C1 रो हो जाएगी और ये हमारे पास C2। तो अगर मैं C1 में से C2 को माइनस कर दूं तो 2 की जगह 1 आ जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। C1 में से मैं क्या करता हूँ, या अगर आप चाहें, अगर इसको आपको माइनस करना है, इसको C2 को, इसको 0 बनाना है, तो इस वाली रो को 2 से डिवाइड करके इसमें ऐड कर दीजिए। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम इजी वे से चलते हैं। C1 में क्या चेंज कर रहा हूं मैं, C1 माइनस C2, ताकि क्या बन जाए हमारे पास 1। ये करते देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 1 1। ध्यान रखिएगा इस बार C2 माइनस C1 है, मतलब C1 में से आपको C2 के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 5 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 6, ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे -1 एज इट इज। दूसरी तरफ a एज इट इज, 1 - 0 विल गिव यू 1, 0 - 1 -1, 0 और 1 ये एज इट इज। नेक्स्ट आप इसको बनाना है 0, सिंपल दिख रहा है। इसको 0 अपन कैसे बना सकते हैं, इस बार हम C2 में से C1 को माइनस कर देंगे, तो C2 गिव्स C2 माइनस C1। ये करते देखिएगा क्या होगा, ये फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंज नहीं आया, 1 - 1 हो गया 0,
अब हम लिख रहे हैं C2 माइनस C1, -1 -6 माइनस का 7 इक्वल्स टू A। सेकेंड कॉलम में चेंज हो रहा है, फर्स्ट में चेंज हो रहा है, तो एज इट इज 0 -1, C2 माइनस C1 है, 0 -1 -1 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपको दिख रहा है पूरे C2 कॉलम के अंदर -7 बच रहा है, इसको हमको 1 बनाना है। तो 1 बनाने का सिंपल तरीका, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो C2 के अंदर क्या चेंज करना है अपन को, 1/7 माइनस का हो जाएगा हमारे पास C2 से, हमारे पास हो गया 1 6 0 और ये हमारे पास हो गया 1 और यहाँ पे A एज इट इज, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 -1 -1/7 से कर रहे तो हो जाएगा +7 और ये हो जाएगा हमारे पास 2/7। आई थिंक सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बस इस 6 को हमको बनाना है 0। तो 6 को 0 बनाने का सिंपल तरीका है, अगर मैं C1 में से 6 टाइम ऑफ C1 को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये रिजल्ट हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, C1 में से माइनस कर रहे हैं 6 टाइम ऑफ C2, करते ही 1 0 0 1। देखिए हमको 6 को बनाना था 0, तो हमको क्या करना है, कॉलम का यूज करना है। तो इस कॉलम में से अगर मैं 6 में से इसके 6 टाइम को माइनस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 0। 6 में से क्या माइनस करूँ कि 0 आ जाए, तो 6 में से मैं अगर मैं 6 माइनस कर दूंगा तो 0 आ जाएगा। तो 6 माइनस 1 टाइम ऑफ 6 वही हमने लिखा है। और दूसरी तरफ A एज इट इज, और जो हमारा B पार्ट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, हम C1 में चेंज कर रहे हैं, C2 बाय लिख देते हैं 1/7 और ये माइनस का 2/7 1। अब हम क्या लिख रहे हैं, C1 माइनस 6 टाइम ऑफ C2, 1 माइनस 6 टाइम ऑफ 6 1 माइनस 6 टाइम ऑफ 1/7। सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास 1/7, तो एंट्री हो गया हमारे पास 1/7। नेक्स्ट -1 माइनस का 2/7, माइनस का 6 into 2/7। Fine, is it okay? Okay, we have done a mistake. -1 और 6 टाइम ऑफ माइनस का 2/7। Okay, this entry becomes -2/7। We made some mistake. Okay, यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा क्योंकि हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2/7 हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 7 और प्लस का 12, माइनस का 7 प्लस का 12, ये हमको देगा 5/7। तो हमारे पास A इनवर्स के वैल्यू होगा हमारे पास 1/7 1/7 5/7 और ये माइनस का 2/7। एज यू कैन सी ये इनवर्स और इनवर्स इक्वल ही है। तो हमने कुछ नहीं करा, हमने एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग मेथड से कर दिया। एक कॉलम ऑपरेशन अलग कर दिया, पूरा का पूरा पार्ट कॉलम ऑपरेशन का था, ये वाला कंप्लीट पार्ट जो कॉलम ऑपरेशन से रिलेटेड है, और ये वाला पूरा पार्ट हमने रो ऑपरेशन से करा। ये वाला पार्ट आप दोनों जगह करेंगे, ये पार्ट जो मैंने यहाँ पे करा इसमें भी और इसमें सेम ही रहेगा, क्योंकि हमको वेरीफाई करना था कि जो हमारा इनवर्स है बिल्कुल करेक्ट निकला है। सो आई थिंक सो इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा। ये चीज आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट करिए, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।